बीसी की पढ़ाई का क्या कंप्लीट रोड मैप है? कौन से वो बीसी के सब्जेक्ट्स हैं जो करियर पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? बीसी की पढ़ाई जब आप करते हैं तो कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं? तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बीच बीच में कमेंट्स आते रहते हैं। तो इस बार हमने सोचा क्यों ना बीसीए के एक और सेमेस्टर के कंप्लीट रोड मैप को कवर किया जाए। तो बीसीए फंडामेंटल्स ऑफ स्टोन के आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं बीसीए के थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट रोड मैप को। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और जरूर वहां पे हमें फॉलो करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो जो स्टूडेंट्स 2023 में बीसीए में एडमिशन ले रहे हैं या फिर बीसीए में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और अगर वो जानना चाहते हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट रोड मैप के बारे में, तो इसे हम ऑलरेडी बीसीए फंडामेंटल्स ऑफ स्टोन के पुराने एक वीडियो में कवर कर चुके हैं डिटेल में। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ बीसीए थर्ड सेमेस्टर की भी शुरुआत होने वाली है, यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अब सेकंड ईयर में कदम रखने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि बीसीए थर्ड सेमेस्टर रोड मैप को हम डिटेल में डिस्कस करें। तो आइए इसे अच्छे से अब हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, बीसीए के फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने तक आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की बेसिक नॉलेज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड बेसिक और कोर सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन थर्ड सेमेस्टर तक आते आते यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट और मेजर सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है, जिन्हें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आइए इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डीबीएमएस। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स साइड फ्यूचर में जाना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये आपकी नींव रखेगा डीबीएमएस, ये जो सब्जेक्ट है। तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आप डेटाबेस से रिलेटेड चीजें समझेंगे जो फ्यूचर में आपके काम आएंगी। तो यहाँ पे आप जो चीजें पढ़ेंगे वो होंगे जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस हो गया, डेटाबेस मॉडल्स हो गए, एसक्यूएल क्वेरीज होगी यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिससे आप डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, यानी कि उस पर क्वेरी करते हैं। इसके अलावा आप नॉर्मलाइजेशन समझेंगे जो टेबल्स पे की जाती है। तो ये सभी कंसेप्ट्स आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ाए जाएंगे। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आप अपना फ्यूचर कोडिंग साइड, प्रोग्रामिंग साइड बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला ये जो सब्जेक्ट है ये आपकी फाउंडेशन रखेगा। अगर आप इस सब्जेक्ट के बेसिक्स को अच्छे से समझते हैं, सारे फंडामेंटल क्लियर करते हैं, तो फ्यूचर में आपको कोडिंग करने में आसानी होगी। जितनी भी कॉम्प्लेक्स कोडिंग चीजों पे आप जाओगे, फिर चाहे आप जावा करते हो, पाइथन करते हो या फिर कोई और लैंग्वेज। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे आपको C++ लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाएगा। हो सकता है कि कई कॉलेजेस में आपको C++ सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाए, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में आपको C++ थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। तो ये वेरी कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे वो होंगे जैसे कि इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे। इसके अलावा एक्सेप्शनल फाइल हैंडलिंग, ये चीजें भी यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी। तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वेब टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको वेबसाइट को कोड करना सिखाया जाता है, वेबसाइट सिक्योरिटी, वेबसाइट स्क्रिप्टिंग, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको सिखाई जाती है। तो फ्यूचर में अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो ये जो कोर्स है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। यूआई यूएक्स डिजाइनर, फ्रंट एंड साइड की जो चीजें हैं यहाँ पे आपको सिखाई जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप नोट कर लें जो आपको पढ़ाए जाएंगे वो है जैसे कि HTML लैंग्वेज होगी, CSS होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, ये सभी चीजें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स हो गए, इसके अलावा वेब सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी होगी। ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाए जाएंगे। तो इनको आपने अच्छे से पढ़ना है अगर आप वेब डेवलपमेंट साइड जाना चाहते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जब आप अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के करियर में हाई रोल्स पे जाएंगे तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपके बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि एक जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं उसका एंड टू एंड लाइफ साइकिल क्या होता है, जिसे हम SDLC कहते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी कि आप जब किसी चीज को एनालाइज करते हैं, बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो ये आपके आने वाले करियर में सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा काम का होगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप नोट कर लो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। ये है जैसे कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिजाइन, इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे किया जाता है,
ये सभी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये 4 वो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बीसीए के 3rd सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। हो सकता है कि ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, 3rd सेमेस्टर की जगह 4th सेमेस्टर में हो सकते हैं, या फिर 2nd सेमेस्टर में भी कई कॉलेजेस में हो सकते हैं। तो ये हल्का फुल्का वेरी कर सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ये यहाँ पे रहेंगे। अब बीसीए के करिकुलम में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है वो 60 to 70% होता है। अब जो बाकी परसेंटेज होता है, यानी कि आपकी जो प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं, वहां पे आप कितना अच्छा से परफॉर्म करते हैं। तो आइए जान लेते हैं आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में, कौन कौन सी लैब्स आपकी बीसीए के 3rd सेमेस्टर में होंगी। तो सबसे पहली जो आपकी प्रैक्टिकल लैब होगी वो होगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लैब, यानी कि डीबीएमएस लैब। तो आपको जो डीबीएमएस के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का आपको मौका मिलेगा इस लैब में। यहां पे आपको MySQL डेटाबेस या फिर Oracle डेटाबेस पे चीजें सिखाई जाएंगी। यहां पे आप चीजें करेंगे जैसे कि टेबल क्रिएट करना, उन पे क्वेरी करना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आप SQL डेटाबेस को कैसे कॉल करते हैं, ये सभी चीजें यहां पे आपको सिखाई जाएंगी। सेकंड लैब आपकी होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि C++ की लैब। तो C++ के जो भी कॉन्सेप्ट आपने थ्योरी में पढ़े होंगे, जैसे कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग हो गया, जैसे कि क्लासेस बनाना हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, ये सभी चीजें जो होंगी ये आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट इस लैब में करनी होंगी, यानी कि ये आपकी पूरी कोडिंग की लैब होगी। तीसरी जो आपकी लैब होगी वो होगी वेब प्रोग्रामिंग की लैब। तो जो वेब टेक्नोलॉजीज आपने थ्योरी में पढ़ी हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सभी चीजें इंप्लीमेंट करने का मौका आपको मिलेगा इस लैब में। तो इन तीनों लैब्स को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये तीनों ही सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सॉफ्टवेयर करियर से रिलेटेड। तो यहां पे हमने बात कर ली बीसीए 3rd सेमेस्टर के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की भी। यहां पे अब जो मेजर चीज आती है बीसीए 3rd सेमेस्टर कंप्लीट होने पे, वो आती है आपकी समर ट्रेनिंग, जिसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग भी कहा जाता है। तो यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज रहेगा, पहली बार आपके बीसीए के करियर में जहां पे आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। तो ये जो टाइम होगा ये लगभग 1 महीने का होगा जिसमें आपको इंटर्नशिप करनी रहेगी। तो कोशिश करें कि जिस डोमेन में, जिस स्किल सेट में आगे आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो प्रोग्रामिंग साइड हो, डेटाबेस साइड हो, वेब टेक्नोलॉजी साइड हो, उसी में ही आप इंटर्नशिप करें, उसी में ही आप सर्टिफिकेशन करें, उसी में ही आप ट्रेनिंग करें, क्योंकि ये आपके आने वाले करियर में जब आपको जॉब्स मिलनी होंगी, फर्स्ट आपकी जॉब होगी, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समर ट्रेनिंग के जो क्रेडिट्स हैं वो आपके ओवरऑल बीसीए स्कोर में कंसिडर किए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से करनी है। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगा जो आपको फॉलो करने हैं, यानी कि अपने सभी सेमेस्टर में जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये है कि बीसीए के सेमेस्टर जैसे 6-6 महीने के होते हैं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। आप सोचेंगे कि एंड में ही पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको रेगुलरली अपडेट लेते रहना है अपने सभी सब्जेक्ट्स का, सभी चीज़ों को रिवाइज करते रहना है, ताकि एकदम से आप में प्रेशर ना पड़े। यानी कि आपको एंजॉय जरूर करना है अपने कॉलेज लाइफ में, लेकिन अपने पढ़ाई को भी साथ साथ बैलेंस करना है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैं कहूँगा कि बुक्स को लेने की जल्दी ना करें। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, कॉलेजेस भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, सीनियर्स भी आपके होंगे। तो पहले एक बार चीज़ों को देख ले कि आपको ईजिली ऑनलाइन चीज़ें मिल रही हैं, तो वहीं से पढ़ाई करने की कोशिश करें। हाँ, रेयर सिनेरियोज में आपको बुक्स लेने की जरूरत पड़ सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, बीसीए का जो 3rd सेमेस्टर है ये एक इंपॉर्टेंट फेज है आपके बीसीए के करियर का। यहां तक आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको किस स्पेशलाइजेशन में जाना है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको डीबीएमएस साइड इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उस साइड एडवांस चीजें सीखना शुरू कर सकते हैं। वेब टेक्नोलॉजीज, मोबाइल एप्लीकेशन साइड जाना चाहते हैं तो इस साइड आप एडवांस चीजें सीखना शुरू कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग साइड, कोडिंग साइड आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप C++, जावा, पाइथन, इन सभी चीजों को सीखना शुरू कर सकते हैं। और लास्टली यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि अपनी अटेंडेंस, अपनी CGPA, इनको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं तो ये देखती हैं कि आपने अटेंडेंस क्राइटेरिया मीट किया है कि नहीं, CGPA आपकी किसी एक लेवल से ऊपर है या नहीं, तभी आप इनमें बैठ पाते हैं। तो इन चीजों का भी आपको खास ख्याल रखना है। तो स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके बीसीए के 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल लैब्स और किन चीजों को आपने ध्यान रखना है, वो सभी चीजें भी आपने अच्छे से नोट कर ली होगी। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन बाकी सभी बीसीए स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।